हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12th के फिजिक्स में। कह रहा है हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। यदि आपको आगे चलकर आराम करना है तो आज मेहनत करना पड़ेगा। आप 12वीं में हैं, अभी मेहनत नहीं करेंगे तो क्या होगे, आगे आपका समय क्या होगा, कठिन होता जाएगा। तो आज से ही मेहनत करेंगे तो क्या होगा, आगे आपको यही पढ़ाई आपको आगे चलकर काम करेगी। आप सोचेंगे क्या किया, पहले पढ़ा था तो आज फायदा है। तो आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। करा गॉस के प्रमेय के संख्यात्मक प्रश्न। गॉस के प्रमेय पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। करा एक बिंदु आवेश 1.8 माइक्रोकुलाम के एक घनाकार गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर में है, जिसका किनारा 55 सेंटीमीटर का है। पृष्ठ के माध्यम से कुल वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करें। पृष्ठ के माध्यम से क्या करना है, कुल वैद्युत फ्लक्स हमको ज्ञात करना है। कर एक घनाकार है, ये क्या है, घन के आकार का एक पृष्ठ है। तो एक घनाकार पृष्ठ हम बना लेते हैं। तो क्या एक घनाकार पृष्ठ है, इसके केंद्र में क्या किया है, कह रहा है कि क्या है, एक 1.8 माइक्रोकुलाम का क्या किया गया है, आवेश को रखा गया है। एक बंद पृष्ठ में क्या किया गया, इतना माइक्रोकुलाम के क्या करना है, आवेश को क्या किया गया, इसके पृष्ठ में रखा गया है। वन 1.8 माइक्रोकुलाम का क्या है, आवेश रखा है। और कह रहा है घनाकार पृष्ठ है जिसका किनारा क्या 55 सेंटीमीटर का है। जिसका किनारा क्या है, इसका किनारा कितना है 55 सेंटीमीटर का। तो इस पे क्या पूछ रहा है, इससे बौद्ध कर पृष्ठ के माध्यम से कुल वैद्युत फ्लक्स का को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो फाई ई का मान पूछ रहा है और कह रहा है क्या, फाई ई बराबर होता है गॉस के प्रमेय से Q/ε0। क्यू क्या होता है, फाई बराबर क्या होता है, Q/ε0। तो Q का मान कितना है 1.8 इंटू माइक्रोकुलाम है, तो क्या कुलाम में बदलेंगे, क्या 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ε0 का मान क्या होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। एक सेकेंड, तो 13 हो गया, -12 होता है इसका मान। आपको बोर्ड परीक्षा में इसका मान क्या दिया, ε0 का मान आपको दिया रहेगा, याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो याद तो कर सकते हैं, आप इतने बार यूज किए हैं। तो फाई ई बराबर होता है 1.8 इंटू क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर एक जीरो लगा लेते हैं तो क्या होगा, दशमलव हट जाएगा, दोनों क्या होंगे, यहाँ पर क्या है जीरो लगा लेंगे, क्या दशमलव दोनों हट जाएगा तो क्या हो जाएगा 180/885। और ये 12 ऊपर जाएगा तो क्या होगा 10⁻⁻6 + 12, यानी हो जाएगा आपका 180/885 गुणे 10⁻6। इसको क्या करेंगे, भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 2.03 गुणे 10⁻5 वोल्ट मीटर। क्या हो जाएगा, फ्लक्स का मान आपका इतना आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आप गुणा भाग ये इसमें क्या करना है, भाग आप कर लीजिएगा, इतना ही आपका आंसर आने वाला है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक बॉक्स की पृष्ठ के माध्यम से बाहरी विद्युत फ्लक्स इतना है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम है, तो बॉक्स के अंदर कुल आवेश क्या होगा। तो बॉक्स के बाहर कह रहा क्या है, इतना फ्लक्स है, तो बॉक्स के अंदर कुल फ्लक्स, तो ए बराबर हो जाएगा आंसर इसका, ए बराबर आंसर दिया फाई ई। बाहरी विद्युत फ्लक्स दिया कितना 8.0 गुणे 10⁻3 8.0 गुणे 10⁻3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम।
इतना दिया है तो अब क्या है, Q बराबर पूछ रहा है, तो Q का मान क्या पूछ रहा है, कुल आवेश Q का मान पूछ रहा है। जब वैद्युत फ्लक्स दे दिया तो हम जानते हैं कि फाई E बराबर होता है Q अपान इप्सिलॉन नॉट। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, इप्सिलॉन नॉट इंटू फाई E। तो इतना हो जाएगा। तब Q बराबर आपको यहाँ से निकालेंगे, Q बराबर आपको निकालेंगे तो Q बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, 8 इंटू 0 इंटू 10⁻³ और फाई का मान हो गया, और इप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 इंटू 10⁻12 -12 होगा ना, -12। तो अब यहाँ पर 8 × 5 = 40 को 0, 8 × 8 = 64, 4 68 को 8, 8 × 8 = 64, 64 6, 8 × 5 = 40, 8 × 8 = 64, 4 68 को 8, 8 × 8 = 64 6, 70, 2 अंक पे दशमलव, 70.80, और ये क्या हो गया, गुणे 10 का पावर -9, यानी आ गया 7.08 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम। क्या हो गया, आवेश का मान आ गया। आवेश का मान कितना आ गया, इतना आपका आंसर आ गया। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। इतने ही सिंपल आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि एक बिंदु आवेश एक गोलाकार गॉसियन पृष्ठ के माध्यम से -750 Nm² प्रति कूलाम विद्युत फ्लक्स उत्पन्न करता है, जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और केंद्र पर आवेश है। यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो पृष्ठ के माध्यम से कितना फ्लक्स गुजरेगा, बिंदु आवेश का परिमाण क्या होगा। तो कह रहा है एक बिंदु आवेश क्या है, गॉसियन पृष्ठ के माध्यम से क्या, इतना Nm² प्रति कूलाम क्या है, फ्लक्स है, फ्लक्स उत्पन्न करता है, जिसकी त्रिज्या क्या है, 10 सेंटीमीटर है। तो कह रहा क्या, एक बिंदु आवेश है, मान लीजिए क्या एक बिंदु आवेश है, Q है, जो कहाँ पर लिखा है 10 सेंटीमीटर भी 10 क्या कर रहा है, एक बिंदु आवेश एक गोलाकार क्या है, एक गोलाकार क्या है, गॉसियन पृष्ठ के माध्यम से -750 Nm² विद्युत फ्लक्स उत्पन्न कर रहा है, जिसकी त्रिज्या कितना, 10 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी है, ये 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। जब 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या में क्या किया गया है, इसको रखा गया, एक सेकंड। तो इससे क्या हो रहा है, इससे फ्लक्स क्या हो रहे हैं, गुजरेंगे ना, इससे क्या हो रहे हैं, फ्लक्स गुजर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, फ्लक्स गुजर रहे हैं, कितने, आर का मान कितना है, 10 सेंटीमीटर, फाई ई का मान कितना है, 750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो इसमें क्या पूछ रहा है, Q का मान पूछ रहा है। तो क्या है, इसके बाद क्या कर रहा है, एक सेकंड, इसके बाद क्या कर रहा है, गोलाकार पृष्ठ से क्या है, फ्लक्स उत्पन्न करता है, तो जिसकी त्रिज्या इतना है और केंद्र पर आवेश है। तो यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो पृष्ठ के माध्यम से कितना फ्लक्स गुजरेगा। तो क्या करें, पहले तो क्या करना है, केंद्र पर आवेश है प्लस Q आवेश है, तो बिंदु आवेश का परिमाण क्या होगा, तो माध्यम से कितना फ्लक्स गुजरेगा, तो कितना फ्लक्स गुजरेगा, इसके माध्यम से क्या होगा। तो आवेश की मात्रा सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। तो आवेश Q बराबर इप्सिलॉन नॉट इंटू फाई ई। तो इप्सिलॉन नॉट का मान कितना हो जाएगा, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू फाई ई का मान कितना दिया, 750। तो गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 6.63 गुणे 10 का पावर -9 कूलाम। तो
कह रहा है गॉसियन पृष्ठ के माध्यम से क्या होगा, कितना विद्युत फ्लक्स गुजरेगा। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है गोलाकार पृष्ठ है, गॉसियन पृष्ठ क्या है -750 न्यूटन मीटर प्रति कूलाम। तो त्रिज्या को क्या कर देंगे, कह रहा है ये -750 है और क्या होगा आवेश क्या होगा -q, आवेश q क्या होगा। तो इसमें कह रहा है कि त्रिज्या को क्या करें, q का मान तो क्या आ गया इतना आ गया। कह रहा है यदि क्या करें त्रिज्या को क्या करें, जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, केंद्र पर क्या गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो पृष्ठ के माध्यम से कितना फ्लक्स गुजरेगा। बिंदु आवेश का परिमाण, बिंदु आवेश का परिमाण, आवेश का परिमाण तो हमने क्या निकाल लिया, आवेश का परिमाण निकाल दिया। कस लिख सकते हैं कि क्या होगा, त्रिज्या का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और क्या होगा फ्लक्स फाई ई आर बराबर 20 पर भी फाई बराबर क्या होगा -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम ही होगा और आवेश का परिमाण क्या होगा इतना होगा। फिर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी भी आकार के एक पृथक चालक में 10 माइक्रोकूलाम का कुल आवेश है। इस चालक के अंदर एक दरार है, चालक के अंदर क्या हो जा रहा है, एक दरार है जिसमें +3 माइक्रोकूलाम का बिंदु आवेश है। तो गुहा की दीवार पर आवेश क्या होगा, चालक की बाहरी सतह पर आवेश क्या होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका एक फिगर बना लेते हैं। मान लीजिए क्या एक फिगर बना लेते हैं, उसके बाद हम आपको समझाते हैं इसको। एक सेकेंड, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो कह रहा है इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी भी आकार का क्या है, किसी भी आकार का एक पृथक चालक है जिसमें क्या है कुल आवेश क्या है, इसमें इसके अंदर क्या किया गया है, इसके अंदर +10 माइक्रोकूलाम का क्या है चार्ज है, 10 माइक्रोकूलाम का क्या है आवेश है। कुल आवेश क्या है 10 माइक्रोकूलाम है। कह रहा है इसमें क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है एक दरार उत्पन्न हो जाती है। यहाँ पर क्या हो गया दरार उत्पन्न हो गया। तो यहाँ पर दरार उत्पन्न हो गया, मान लेते हैं बिंदु ए, अरे क्या है बिंदु बी, मतलब दरार, दरार पर क्या कर रहा है कि गुहा की दीवार पर आवेश क्या होगा, दरार पर आवेश। यहाँ पर क्या है दरार उत्पन्न हो गया, यहाँ पर क्या बिंदु +3 माइक्रोकूलाम का क्या किया गया आवेश रखा गया यहाँ पर। तो कह रहा दरार उत्पन्न हो गया, दरार उत्पन्न हो गया तो यहाँ पर +3 माइक्रोकूलाम का क्या है आवेश रखा गया है। तो यहाँ प्लस था तो क्या आ गया यहाँ -10 उत्पन्न हो जाएगा, यहाँ प्लस था तो क्या हो गया -10 उत्पन्न हो गया। तो ए पर आवेश हो जाएगा दरार पर आवेश, यानी ए पर क्या हो गया +3 तो पहले से था और -10 क्या हो गया उत्पन्न हो गया। तो क्या आ जाएगा -7 माइक्रोकूलाम। और बी पर आवेश, बी पर यानी क्या सतह पर, सतह पर आवेश यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ +10 था तो क्या हो गया, यहाँ तो क्या है ये +3 है और एक यहाँ -10 यहाँ उत्पन्न हुआ, इसके कारण क्या हो गया यहाँ पीरियड द्वारा क्या आवेश उत्पन्न हुआ -10 हो गया। और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर +10 उत्पन्न हो गया और 3 क्या था पहले से ही था, 3 क्या ये है और ये तीनों के दोनों मिलकर क्या हो गया 3 + 13 या 3 + 10 बराबर क्या आ गया 13 माइक्रोकूलाम। यही आपका आंसर आ गया। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर यहाँ तक सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहले विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक बच रहा है, उस टॉपिक को कवर कर लेंगे और हमारा चैप्टर हो जाएगा समाप्त। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।